सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। तो कुछ ऐसा ही गाना भाई मैं गा रहा था किसी के लिए, तो उसके भाइयों को पता चल गया, तो उन्होंने मेरे कंकाल तंत्र को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। अब कंकाल तंत्र मेरा टूट चुका है तो जाहिर सी बात है हमें इसके बारे में पढ़ना भी पड़ेगा ना, क्या क्या टूटा है भाई, कौन सी हड्डियां टूटी हैं। तो भाई इस वाली वीडियो में हम स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र को कवर करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना मसल वाला पोर्शन पढ़ लेंगे। दोनों को इंटरमिक्स नहीं करते, अलग अलग ही रखते हैं, ताकि है ना दिमाग में भी कंफ्यूजन ना हो। तो भाई शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क बोले तो एक ढांचा है। किसका बना हुआ ढांचा है? बोन्स का, हड्डियों का एंड फ्यू कार्टिलेज। मतलब इस पूरे टॉपिक में हम बोन्स की, मेनली बोन्स की बात कर रहे होंगे, और कुछ एक जगह होंगी जहां पर कार्टिलेज की भी बात होगी। ठीक है, डेफिनेशन अपनी हो गई। अब क्या है स्केलेटल सिस्टम का हमारी बॉडी में यूज क्या है? तो देखो हम जो चल फिर पा रहे हैं, मैं ये ऐसे हाथ हिला पा रहा हूं, लिख पा रहा हूं, किसकी वजह से है? स्केलेटल सिस्टम की वजह से है। तो मूवमेंट इन बॉडी क्या है इसका फंक्शन। हम इसमें कुछ याद नहीं किया, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अब स्केलेटल सिस्टम में अगर हम टोटल बोन्स की बात करें तो कितनी? सबको पता है हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, एक बार देख लूं मैंने कैमरा चालू किया है ना, कहीं पता लगे आधे घंटे तक बोलता रहा। हाँ चालू है भाई रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो भाई इन 206 हड्डियों को हम डिवाइड कर देते हैं दो टाइप के स्केलेटल सिस्टम में। एक हो गया एक्सियल स्केलेटन, एक हो गया अपेंडिकुलर हो गया। अब ये किस बेस पे डिवाइड किया? नाम से ही पता लग रहा है एक्सियल, मतलब हम क्या करते हैं, ये देखो, ये मान लीजिए मेरी बॉडी का ढांचा है, तो यहां से मैं एक एक्सिस बना लेता हूं, है ना। एक्सिस से ही वर्ड आया है एक्सियल, तो यहां से मैंने बीच में से एक लाइन खींच दी, एक एक्सिस खींच दिया है। तो जो जो हड्डियां इस एक्सिस को, इस लाइन को टच करेंगी, उसको एक्सियल में पटक दो। कि भाई अपनी खोपड़ी वाली, स्कल वाली बोन्स आ गई, स्टर्नम आ गई, इसके साथ अटैच कौन है? रिब्स आ गई, और पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डियां आ गई, ये एक्सियल में आ गई। 80 बोन्स अपने को आएंगी। देखो ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से बाद में खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अपेंडिकुलर में बच गई, अब 80 इसमें आ गई, तो 126 इसमें, टोटल 206, 126 इसमें बच गई। अपेंडिकुलर में क्या है? अब देखो एक्सिस वाली तो हमने एक्सियल में ले ली, अब बाकी हाथ पैरों वाली साइड वाली बच गई, उसको अपेंडिकुलर में पटक। अब देखो हम पढ़ने कैसे वाले हैं, मैं कॉमन आइडिया देता हूं। हम पहले क्या है एक्सियल स्केलेटन देखेंगे, यहाँ कॉमन कॉमन जानकारी ले लेंगे, फिर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन देखेंगे, कॉमन जानकारी ले लेंगे, फिर बारी बारी से जो भी चीजें हैं, जैसे स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, जो भी इनकी एनसीईआरटी में जो भी बातें लिखी हुई है सारी मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, जो भी देखो, ये अपना रिब्स वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये अपर बॉडी हो गया, अपना हाथ वाला रीजन हो गया, ये अपना लोअर बॉडी पैर वाला रीजन, कोक्सल बोन होगी सारी। फिर यहाँ पर कुछ कंफ्यूजिंग चीजें हैं वो भी मैं आपकी कवर करा दूंगा। फिर हम जॉइंट्स पढ़ेंगे, 3 टाइप के जॉइंट्स होंगे, फिर जिसमें साइनोवियल जॉइंट अपने को पढ़ने हैं, ट्रिक से आपके दिमाग में फिट करा के भेजूंगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर हम लास्ट में डिसऑर्डर पढ़ेंगे और ट्रिक से सारे याद करा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ रहना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे चलना, कुछ आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि भाई एक्सियल स्केलेटन में जिसमें टोटल कितनी है 80 हड्डियां आ रही थी, उसमें क्या क्या आएगा, और ये हमने देख लिया भाई, इसमें कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि कौन सी आएंगी जो इसको टच कर रही है, एक्सिस को टच कर रही है। तो इसमें क्या क्या आएगा भाई? स्कल आएगा, स्कल में टोटल 22 बोन्स आएंगी, जिसमें क्रेनियम डिवाइड कर दो स्कल को भी, क्रेनियम में जिसमें 8 हड्डियां हैं, और फेशियल को जिसमें 14 है। अब क्रेनियम में कौन सी आ जाएंगी? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, इथमोइड, स्फीनोइड, ऑक्सीपिटल। देखो ये सारी मैं आगे डायग्राम आएगा ना उसमें बताऊंगा। इस वाले पेज पे सिर्फ हम नाम नाम ऐसे कॉमन आइडिया ले रहे हैं। सारी चीजें जैसे स्कैपुला है, क्लेविकल है, ह्यूमरस है, ये मैं सारी चीजें आपको आगे जाके बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। कुछ भी यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहो, कॉमन कॉमन सा आइडिया ले रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन आइडिया ये लगा सकते हैं कि पैराइटल और टेम्पोरल की संख्या 2 है, बाकी सारी एक एक है। फेशियल की 14 बोन्स की बात करें, नेजल, इंफीरियर नेजल, वोमर, लैक्राइमल, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन, मैक्सिलरी, मैंडिबल। अब यहाँ पर वोमर और मैंडिबल की संख्या एक एक है, बाकी सारी दो दो है। अब इसमें भी आप बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश मत करो। देखो क्रेनियम मतलब अपनी खोपड़ी वाली बात हो रही है ना। अब देखो ये सबको ही थोड़ा थोड़ा आइडिया लग ही जाएगा कि फ्रंटल
लैक्राइमल यहाँ होती है, पैराइटल यहाँ, टेम्पोरल यहाँ, ऑक्सीपिटल, मतलब भाई है ना, ये स्कल की बोन्स है। और फेशियल, अब देखो नेजल मतलब नोज की बात हो रही है, नेजल मतलब नोज की बात हो रही है, तो नाक के आसपास की हड्डियां फेशियल होंगी, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसको वोमर को ऐसे याद कर लेना, वोमर की वोमिटिंग हो रही है। अब वोमिटिंग कहां से होगी? मुंह से होगी, तो मुंह कहां है? फेशियल है ना, फेस पे ही है। ठीक है, लैक्राइमल जाइगोमेटिक पैलेटाइन, अब जैसे पैलेट होता है ना, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, ये भी अपने मुंह में होता है। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना। लैक्राइमल जाइगोमेटिक को थोड़ा, लैक्राइमल ग्लैंड आंखों के पास होते हैं, उसको थोड़ा याद रखना, आंखों के पास है मतलब कि भाई है ना, कि फेस पे ही आ रही है। मैक्सिमल मैंडिबल, ये तो अपने जबड़े होते हैं ना, लोअर जो अपर जो, उसकी बात हो रही है, तो इसको थोड़ा उससे आइडिया लगा लेना। ठीक है, ये कॉमन कॉमन आइडिया आप लगा सकते हो, मैं बस ये बोल रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं हायोइड बोन, जिसकी संख्या 1 होती है और ये यू शेप होती है, यू शेप होती है। ठीक है, ईयर ओसिकल्स की बात करें तो टोटल संख्या होगी 6 होगी। अब देखो यहां पर एक कॉमन सेंस की बातें हैं। अब ये 6 की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है बॉडी के राइट साइड में 3 होंगी, बॉडी के लेफ्ट साइड में 3 होंगी, है ना, कि जो आपका राइट वाला कान है उसमें 3 होंगी और लेफ्ट वाला कान उसमें 3, दोनों को मिला के 6 हो गई। मेलियस इनकस स्टेपस, दो नंबर आ जाएगा। ठीक है, स्टर्नम की बात करें तो बिल्कुल बीच में एक ही होती है, डायग्राम से सारी बताऊंगा, बस हम कॉमन आइडिया लेते हैं। रिब्स की बात करें तो 24 होती हैं, 12 राइट साइड होंगी, 12 लेफ्ट साइड, इसीलिए इनको 24 को कैसे पढ़ते हैं हम? 12 पेयर करके पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम की बात हो रही है, जिसको हिंदी में बोला जाता है। देखो हिंदी के जो कॉमन वर्ड है ना, वो साथ साथ दिमाग में रखा करो ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। वर्टिब्रल कॉलम को बोला जाता है रीढ़ की हड्डी, जो आपकी कमर वाली पूरी बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी इसको बोला जाता है। इसमें टोटल 26 बोन है, जिसमें 7 सर्वाइकल होंगी, 12 थोरेसिक होंगी, 5 लंबर होगी, 1 सैक्रम, और इसके नाम में तो भाई मेरी ऐसी तैसी हो जाती है, कोसिक्स, कोसिक्स। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो हम अपेंडिकुलर स्केलेटन देखना चाहते हैं, इसमें अपर बॉडी और लोअर बॉडी में डिवाइड कर देते हैं। देखो एक बात मैं रिपीट कर दूं कि ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ना, 64, 64, 22, ये आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सारा हो जाएगा। कुछ भी याद यहाँ पे नंबर को करना ही नहीं है। नंबर अपने को सिर्फ यहाँ याद करना है, कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजिस ये वाला, और इसी के रिलेटेड एक टार्सल मेटाटार्सल फेलेंजिस, इसका नंबर याद करना है, और कोई नंबर आपको याद ही नहीं करना है। डायग्राम में कॉमन सेंस से सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब अपर बॉडी की बात करें तो अपर बॉडी में ये अपना शोल्डर वाला रीजन हो गया, पेक्टोरल गडल, और ये फोरलिंग, अब मतलब अपने हाथ की बात हो रही है ना, ये शोल्डर वाला रीजन हो गया। तो शोल्डर वाले रीजन में स्कैपुला और क्लेविकल पाई जाएगी। और फोर लिम्ब की बात करें तो इसमें ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजिस पाए जाएंगे। और ऐसे ही लोअर बॉडी की बात करें तो ये हिप्स डोंट लाई वाला हो गया है ना, शकीरा वाला रीजन हो गया, पेल्विक गडल, जिसमें कोक्सल बोन पाई जाएंगी। और हाइंड लिम्ब में कौन सी? फीमर, पटेला, टिबिया एंड फिबुला, टार्सल मेटाटार्सल फेलेंजिस। देखो फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब एक दूसरे के जैसे ही चल रहा है। देखो जैसे इसमें ह्यूमरस बाइसेप में आई, इसमें थाई में कौन सी आ गई? फीमर आ गई। इसमें 2 आई रेडियस अल्ना, इसमें टिबिया फिबुला आ गई। इसमें कार्पल, इसमें टार्सल आ गए। इसमें मेटाकार्पल, इसमें मेटाटार्सल, इसमें फेलेंजिस, इसमें फेलेंजिस। और घुटने के ऊपर जो कटोरी होती है, नी कैप, ये पटेला हो गई। ठीक है, अब देखो यहां पर कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में कि कार्पल हाथों में थी या टार्सल हाथों में थी, है ना, कौन सी वाली पैरों में थी? तो T4 क्या होता है? टांगे, या T4 टखना। तो टखना या टांगे कहां होती है? पैरों में। तो टार्सल होगी पैरों में, कार्पल कहां होगी? हाथों में। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल ही क्लियर हो रही है। अब कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजिस, इसका नंबर कैसे याद करें? या तो भाई डायरेक्ट ही ऐसे याद रखना आपकी 16, 10, 28, और यहां पर 16 में से 2 माइनस कर देना, 14, 10, 28, कि 16, 10, 28, 14, 10, 28। ठीक है, अब 2 माइनस कैसे याद रहेगा? देखो ये वाली पैरों में है, टार्सल पैरों में है, मतलब नीचे की साइड है। नीचे की साइड है तो थोड़ा कम करना पड़ेगा, थोड़ा ये लॉजिक लगा देना। या फिर आपको और लॉजिक लगाना हो तो मेरे को मिला, देखो ये यूज कर सकते हो आप। देखो यहां पर जो ये एस है, ये तो इसके वर्ड में नहीं आ रहा ना, ये तो सिंगुलर प्लूरल के लिए यूज किया गया है ना, तो एस को काट दो, एस को काट दो, क्योंकि ये तो सिंगुलर प्लूरल के लिए यूज किया गया है। अब देखो काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पर आपको 6 दिखाई दे रहा है, लॉजिक बन गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एस तो हमने काट दिया था तो 10 बन गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 यहां पे इसके आंसर में दिखाई दे रहा है, ये बन गया। और सेम इसमें भी करोगे, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। और वो तो मैंने बता दिया, बस 2 माइनस करना है, बाकी सेम ही है। भाई लॉजिक बहुत बढ़िया था, मैं ऐसे ऐसे लॉजिक ढूंढता हूं, पता नहीं कैसे मिल जाते हैं मेरे को। ठीक है, अब देखो, अब हम भाई डायग्राम की हेल्प से सारी चीजें समझना चाहते हैं। भाई ये अपना क्या है? स्कल है। तो स्कल में देखो फ्रंटल, फ्रंट में है मतलब माथे वाली, है ना, फ्रंट में है वो फ्रंटल हो गई। ठीक है,
टेम्पोरल, देखो टेम्पो क्या बजाता है? हॉर्न। टेम्पो क्या बजाता है? हॉर्न बजाता है। अब हॉर्न कहां से सुनते हो आप? अपने कानों से सुनते हो, तो कान के पास होगी, कनपट्टी पे होगी, वो टेम्पोरल हो गई। ठीक है। पी फोर पैराइटल, पी फोर पंडित जी, तो पंडित जी की चोटी जहां होती है वहां कौन सी पाई जाएगी? पैराइटल पाई जाएगी। देखो फ्रंट में है फ्रंटल। टेम्पो का हॉर्न कहां से सुनोगे? कानों से, तो कनपट्टी के पास है टेम्पोरल। पी फोर पैराइटल, पी फोर पंडित जी, तो पंडित जी की चोटी जहां होती है वहां पैराइटल, और सबसे पीछे हो जाएगी क्या? ऑक्सीपिटल हो जाएगी। और ऑक्सीपिटल की संख्या कितनी होती है? एक होती है। फ्रंटल की संख्या कितनी होती है? एक होती है। और टेम्पोरल देखो कान के इस साइड है तो जाहिर सी बात है उस साइड दूसरी साइड भी होगी, तो इसकी संख्या दो होती है, और इसकी संख्या भी, पैराइटल की संख्या भी दो होती है। ठीक है, ये बातें अपने को याद हो गई। अब देखो भाई, बाकी की जो स्कल में बोन्स बच गई उसमें थोड़ा थोड़ा हम कॉमन आइडिया लगा सकते हैं। देखो हमने स्कल बोन्स में ही पढ़ा था, यहां पे देखो ये हमने क्रेनियम में ही पढ़ी थी, कौन सी? स्फीनोइड और इथमोइड, है ना। ये हमने क्रेनियम में पढ़ी थी। मतलब क्रेनियल बोन कौन सी चल रही है? ये अपनी क्रेनियल बोन ही तो चल रही है, ये वाली क्रेनियल है, तो इन्हीं के बीच एक क्रेनियम में ही आ रही है ना, कौन सी? अपनी ये वाली आ जाएगी, अपनी स्फीनोइड आ जाएगी। एक इथमोइड को भाई थोड़ा ध्यान रख लेना। देखो फिर से बोल रहा हूँ, ये आपको लेवलिंग थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी, एनसीईआरटी की लेवलिंग है, मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया से बता सकता हूँ, आपको मदद हो जाए। जैसे मैक्सिला है, मैक्सिला को अपर जो बोलते हैं, ऊपर वाला जबड़ा, तो मैंडिबल क्या है? नीचे वाला जबड़ा, लोअर जो, तो ये ऊपर है, ये नीचे है, कॉमन सेंस हो गई। ठीक है। अब जैसे लेक्राइमल है, तो नेक्राइमल ग्लैंड आंख के पास होते हैं, तो ये देखो आंख के पास आपको दिखाई दे रही है। नेजल है तो नाक के पास होगी, ये नेजल होगी। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे आइडिया आप लगा सकते हो, है ना। ये यू शेप आपको दिखाई दे रही है, मैंने बोला था यू शेप, ये क्या है? हायोइड बोन है, यू शेप हो गई। ये आइडिया अपने को लग गया। ठीक है। अब यहां पर देखो क्रेनियम कैसे बना है। जो क्रेनियल बोन्स है ना अपनी, हमने पहले अभी अभी किया है कि 8 क्रेनियल बोन्स होती है, उन्होंने मिलके क्या है? क्रेनियम को बनाया है। तो क्रेनियम क्या है? ब्रेन की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना। क्रेनियम क्या है? एक शील्ड है, एक शील्ड है ना। अब शील्ड क्या करेगी? है ना, नाम में यार शील्ड है मतलब प्रोटेक्ट करेगी। अब यहाँ पे हार्ट या लंग या किडनी तो है नहीं, यहाँ पे क्या हो सकता है? ब्रेन ही हो सकता है, तो ब्रेन की प्रोटेक्शन करेगा क्रेनियम। 8 क्रेनियल बोन होगी। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हमें आगे सीखना पड़ेगा कि ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये यहां से कैसे कनेक्ट हो रही है। उसके लिए हम थोड़ी जानकारी एक बार वर्टिब्रल कॉलम के बारे में ले लेते हैं। देखो हमने बात की थी वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है कि 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रम और 1 कोसिक्स। ये नाम मेरी ऐसी तैसी करवाएगा एक दिन। ठीक है। तो 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रम, 1 कोक्सिक्स, ये अपनी पूरी क्या बन गई? रीढ़ की हड्डी बन गई। ये पूरी रीढ़ की हड्डी बन गई। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटर मतलब बीच में, वर्टिब्रल मतलब वर्टिब्री के, उसके बीच की डिस्क हो गई, है ना। इसका क्या काम है? देखो फॉर एग्जांपल ये एक वर्टिब्री है, ये एक वर्टिब्री है, और ये दूसरा वर्टिब्री है। अब एक वर्टिब्री के ऊपर दूसरा वर्टिब्री ऐसे रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर एक वर्टिब्री, फिर उसके ऊपर एक वर्टिब्री, फिर उसके ऊपर एक वर्टिब्री, और ऐसे ही पूरी क्या बन गई है? अपनी वर्टिब्रल कॉलम बन गई है। अब अगर मैं बोल दूं, देखो ये एक वर्टिब्री है, मतलब ये एक बोन है, एक हड्डी है, मैं डायरेक्ट इसके ऊपर दूसरी वर्टी मतलब दूसरी हड्डी इसी के ऊपर डायरेक्ट रख दूं, तो क्या मूवमेंट हो पाएगी? ये भी इतनी हार्ड स्ट्रक्चर है, ये भी इतनी हार्ड स्ट्रक्चर है, तो अभी आपको पता लग रहा है मेरी एक उंगली टेढ़ी है। क्रिकेट खेल रहा था, कैच पकड़ रहा था, डायरेक्ट बॉल बहुत ऊंची गई थी, यहां लगी तो ये टेढ़ी होगी, टेढ़ी ही रहेगी। ठीक है। डॉक्टरों ने बोला भी सर्जरी करेंगे तो ये बहुत माइनर सर्जरी हो जाएगी, तो इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है। तो भाई जब इतनी हार्ड स्ट्रक्चर के ऊपर ये एक बोन है, इसके ऊपर आपने बोन रख दी, तो ये तो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर बन गई ना, मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी। ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है ना। मतलब क्या है कि आपकी रीढ़ की हड्डी है, कड़क करके टूट जाएगी, उसमें मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी ना, कड़क करके, तो है ना, खत्म हो जाएगा मामला। तो अपने को करना क्या है यार? इनके बीच में क्या रखें? चलो ये डायरी रख देता हूँ, ये मैंने इसलिए रखी हुई है कि जहां भी गलती हो जाए वीडियो में बोलते बोलते, वो इसमें लिख लेता हूँ। ठीक है। तो ये एक वर्टिब्री है, ये एक वर्टिब्री है, दोनों के बीच में हम कुछ ऐसा लगा देते हैं कि जिससे थोड़ा सा लचीलापन आ जाए, थोड़ा सा, है ना, एक्यूशन आ जाए, थोड़ा लचीलापन आ जाए, कि इतनी हार्ड चीजें ना रहे। तो ये क्या है भाई? ये एक कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज हमने इसके बीच में रख दिया। देखो कार्टिलेज को आप ऐसे समझा करो, बोन क्या होती है? बोन जैसे आप गली में गए, कोई पत्थर उठा लाए, कोई पत्थर उठा लाए, तो पत्थर को आप ऐसे दबाओगे, पत्थर को आप, जैसे ये पेंसिल है, इसको मैं ऐसे दबा रहा हूं, ये पत्थर जैसी है, नहीं दबेगी।
ठीक है, नहीं दबेगी। बट हम बचपन में वो पेंसिल से लिखते थे, रबड़ से मिटाते थे ना, वो नटराज की, डोम्स की रबड़ आती है जो, जिससे पेंसिल मिटाते थे, तो उस रबड़ को देखना, कहने को वो भी सॉलिड है, बट अगर आप उसको दबाओगे तो वो थोड़ा-थोड़ा दब जाएगी, है ना? थोड़ा लचीलापन है उसमें। तो बिल्कुल हार्ड जो चीज़ है, वो अपनी बोन होती है, और जो रबड़ है, थोड़ा-थोड़ा लचीलापन है, वैसा-वैसा कार्टिलेज होता है। तो हमने 2 बोन के बीच में क्या लगा दिया है, 2 अबे यार! 2 बोन के बीच में ऐसे कार्टिलेज लगा दिया है ताकि लचीलापन आ पाए, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क। किसकी बनी हुई है? कार्टिलेज की बनी हुई है। अब याद करो, हम स्केलेटल सिस्टम जो शुरुआत कर रहे थे, मैंने बोला था ना कि मैक्सिमम बातें हम बोन्स की करेंगे, पर कुछ जगह कार्टिलेज का जिक्र भी होगा। लो मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर हमने बात की थी, ठीक है? तो इसीलिए मैंने वो बात बोली थी। मेरी हर बात का मतलब होता है, ठीक है? अब इतनी बातें अपने को समझ में आ गई। अब अपना इंटरेस्ट क्या है कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये इस स्कल से यहां कैसे अटैच हुआ है, कैसे अटैच हुआ है, ये अपना इंटरेस्ट है। तो देखो, यहां पे ये ऑक्सीपिटल बोन है, तो ऑक्सीपिटल के बोन के यहां पे आप देखोगे तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। इसको समझने के लिए इस डायग्राम में आ जाते हैं। देखो, ये पीछे क्या है, खोपड़ी को पीछे से देख रहे हैं, तो ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये ऑक्सीपिटल बोन है, और यहां पर ऑक्सीपिटल बोन के नीचे बिल्कुल ऑक्सीपिटल कोंडाइल प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है? तो 2 प्रेजेंट है ना? कितने प्रेजेंट है? 2 कोंडाइल प्रेजेंट है। इसीलिए अपने स्कल को एनसीईआरटी में साफ-साफ लिखा हुआ है कि डायकोंडाइलिक स्कल बोला जाता है। डाय मतलब 2, कोंडाइलिक मतलब 2 कोंडाइल प्रेजेंट है, ठीक है? अब इन्हीं कोंडाइल से ये वर्टिब्रल कॉलम अटैच होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम कैसे अटैच होती है? देखो, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा आ गया अपने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से आगे। तो पहला जो सर्वाइकल वर्टिब्री, या फिर मैं ये बोल लूं, पहले वर्टिब्री का नाम क्या होता है? एटलस। पहले वर्टिब्री का नाम क्या होता है? एटलस। ये यहां पे दिखा देता हूं। अबे यार, क्या हो रहा है आज? ठीक है, पहले वर्टिब्री का नाम क्या होता है? एटलस, और दूसरे वर्टिब्री का नाम होता है एक्सिस है। इस डायग्राम में भी एक बार अच्छे से बता देता हूं। ये अपना पहला वर्टिब्री, ये क्या है? एटलस, और ये है एक्सिस है। मतलब क्या है? ये एटलस जो है, यही कहां कनेक्ट करेगा? ऑसिपिटल कोंडाइल के साथ कुछ इस तरीके से जुड़ेगा। देखो, ये एटलस है, तो एटलस के पास ऐसी स्ट्रक्चर है कि इन ऑसिपिटल कोंडाइल के साथ ये कनेक्ट कर पाए। अब बहुत सारे बच्चे भूल जाएंगे कि पहला एटलस था कि पहला एक्सिस था। देखो, एक्सिस ऐसा नहीं लग रहा किसी मल्टीनेशनल कंपनी का नाम है एक्सिस, है ना? एक्सिस मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है? अब मल्टीनेशनल कंपनी में कोई बंदा कैसे जाएगा? मेहनत करेगा तभी तो जाएगा। तो किसी बंदे ने पहले एटलस की साइकिल चला-चला के मेहनत की है, फिर वो मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम एक्सिस है उसमें गया है, तो ये भी अपने को याद हो गया, ठीक है? तो ये कनेक्शन अपने को समझ में आ गया, ठीक है? अब एक टिपिकल वर्टिब्री की बात करूं, कि मैं आपको स्पेसिफिक नहीं बोल रहा कि सर्वाइकल या थोरेसिक या 5 नंबर भाड़ में जाओ, मैं बोल रहा हूं कि एक टिपिकल वर्टिब्री की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ये टिपिकल वर्टिब्री का डायग्राम है, कुछ ऐसा होता है। तो टिपिकल वर्टिब्री के हमने यहां पर देखा, तो इसमें एक छेद, एक होल अपने को दिखाई दे रहा है ना? यहां पर एक होल दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब यहां पर मेडिकल की भाषा में आप फोरामेन को क्या बोलते हो? एक छेद ही तो बोलते हैं, होर, है ना? फोरामेन मतलब छेद है ना? न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ना? नाम से ही सारी चीजें कवर हो रही है कि फोरामेन मतलब छेद है, न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम के रिलेटेड है। मतलब यहां से कुछ तो लेना देना है नर्वस सिस्टम का। अब देखो, ये एक वर्टिब्री के अंदर है, अब इसके ऊपर एक और ऐसी ही वर्टिब्री है, उसमें भी छेद है, इसके ऊपर एक और ऐसी ही वर्टिब्री है, इसमें भी छेद है। मतलब ये पूरी लाइन बन जाएगी, तो यहां पर मान ले छेद की भी तो लाइन बन जाएगी, है ना? उस छेद की भी तो लाइन बन जाएगी, तो उस छेद में से क्या जाएगा? ऐसे 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 स्पाइनल कॉर्ड जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है। फोरामेन मतलब उस छेद में से जा रही है। तो यहां से भाई क्या है? स्पाइनल कॉर्ड पासिस थ्रू इट। हर एक बात का लॉजिक है, बिना बात पे चीजें रटनी नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन अब पूछ ले आपसे कोई, को याद करने की जरूरत ही नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कर रहा है। अब स्पाइनल कॉर्ड हमने इसमें से भेजी, क्यों भेजी थी? ताकि हम उसके चारों तरफ बोन की एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन चाहते हैं, और तो कोई हमारा मकसद हो नहीं सकता है, ठीक है? तो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कर रहा है। सपोर्ट हेड, देखो भाई, अगर वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो ये सिर कहां टिकेगा? ये तो
ऐसे धड़ाम से गिर जाएगा, है ना। तो हेड को सपोर्ट कर रहा है। और क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स एंड मस्कुलेचर। अब वर्टिब्रल कॉलम से रिब्स अटैच होके ऐसे आगे चेस्ट की साइड जाती हैं, ऐसे आगे चेस्ट की साइड जाती हैं। ये आगे हम डायग्राम में भी कर लेंगे, इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो कुछ भी हमने याद नहीं किया है, सारी चीजें लॉजिक से सीखी हैं। और ये हाउ स्कल आर्टिकुलेट विद वर्टिब्रल कॉलम, ये देख लिया। अब देखो यहां पर एक वर्ड आ रहा है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, जुड़ना, जोड़ना। जहां भी आपके सामने पूरी बायो में आर्टिकुलेट वर्ड आ जाए, मतलब उसका मतलब है जुड़ना। अबे ये अकेला बिंदु काले कलर का क्यों है, तू भी लाल हो जा बेटे, ठीक है। अब भाइयों और बहनों, नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, रिब्स। और थोड़ा भाई नींदों से उठो, क्या कर रहे हो, सोते रहते हो यार, उठो थोड़ा, है ना। यहां पर देखो एनसीईआरटी को एक एक वर्ड, एक एक लाइन याद करवाने की गारंटी लेके बैठा हूं, फिर भी आप सो रहे हो, क्या कर रहे हो यार। और भाई ईमानदार रहो बस, और कुछ नहीं करना। कितने नंबर आएंगे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बहुत छोटी सी बात है। मैं यार अब थोड़ा ना इस टाइप से सोचने लग गया हूं कि देखो, है ना, हम अपनी जिंदगी को इतना बड़ा मान रहे हैं, इस एग्जाम को ही हम इतना बड़ा मान रहे हैं, फिर हमारी जिंदगी इतनी बड़ी है ना। फिर आप सोच के देखो, मान लो मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा इतना बड़ा है, फिर अपना देश इतना बड़ा है, फिर दुनिया इतनी बड़ी है, फिर दुनिया के बाहर जाओगे, है ना, यूनिवर्स, है ना, पूरी गैलेक्सी, और कितना बड़ा सिस्टम है। तो उसमें कितना सा मायने रखता है एक नीट का पेपर, है ना। तो इस हिसाब से थोड़ा जीना सीखो कि बस ईमानदार रहते हैं, बस काम खत्म। हम ईमानदारी से अपना दिन गुजारते हैं। दिन गुजारने का मतलब नहीं है पड़े पड़े, अपना काम करते हैं ईमानदारी से। ईमानदार रहोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे, तो जो एक खुशबू अंदर से जनरेट होगी ना, फॉर एग्जाम्पल मैं गाने सुनता हुआ ही वॉक कर रहा हूँ, या फिर मैं पैदल कहीं जा रहा हूँ, या खाना खा रहा हूँ। अगर मैंने भी पहले भाई, है ना, बिना ईमानदारी के कोशिश की है, कुछ कुछ मजा नहीं आता है। जब जब ईमानदारी से काम करते हैं तो अंदर से ही एक खुशी, एक खुशबू पैदा होती है, जो बहुत खूबसूरत है। और भाई ये, है ना, ठीक है, अब काम है भाई नीट वीट का, तो है ना, आपका भी काम है, मेरा भी काम है, पर असल जिंदगी इसको मत बना लेना। ये बस काम है, ठीक है ना। आपका भी करियर है, मेरा भी एक तरीके से करियर है, पर असल जिंदगी के क्या मायने हैं, मौका मिला तो शायद कोई ये एक चैनल अलग से बनाऊंगा मैं इसका, कि है ना, उस पे बताऊंगा फिर कि मैं क्या सोचता हूँ, कैसे क्या सोचता हूँ। ठीक है, तो अभी तो भाई रिब्स पे फोकस करते हैं, ये सब बातें साइड में रखते हैं, क्योंकि पेपर हमारा नजदीक है, एक बार ईमानदारी से, है ना, उसको निपटा लेते हैं, ठीक है। तो भाई रिब्स के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है कि हमारी जो रिब्स है, देखो ये एक रिब है, ये एक रिब है, तो हमारी जो रिब है वो बायसिफेलिक होती हैं। अब बायसिफेलिक का क्या मतलब है, बाय का मतलब होता है दो, सिफेलिक, सिफेलो वर्ड का मतलब होता है हेड, सिफेलो वर्ड का मतलब होता है हेड। आपने सिफेलो कोर्डेटा वहां पे भी हेड का लेना देना है, कि नोटोकोर्ड हेड में प्रेजेंट, वो सब का लेना देना है। तो सिफेलो वर्ड का मतलब होता है हेड, बाय मतलब दो, मतलब रिब के क्या है, दो हेड अपने को ये दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेट फैसेट। आर्टिकुलेट का मतलब ये जुड़ेंगे, किससे जुड़ेंगे, ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ेंगे। देखो यहां पर देख लेते हैं, तो ये वर्टिब्रल कॉलम से ऐसे रिब्स जुड़ेगी, ऐसे रिब्स ऐसे ऐसे करके जुड़ेंगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो ये रिब देखने से ही पता लग रही है, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एक फ्लैट बोन है, कि भाई पतली है पर ये फ्लैट है। देखो इसको इस एग्जांपल से समझो, आपने स्केल देखा है बचपन में, आप जिससे लाइन मारते थे, है ना, ऐसे सीधी लाइन, स्केल, फुटा स्केल। तो वो स्केल देखो ऐसे पतला पतला होता है और लंबा लंबा होता है, कुछ वैसे ही इसको इमेजिन कर लो। तो ये एक फ्लैट बोन है रिब्स, ये आगे भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, बायसिफेलिक वाला कवर हो गया। डायग्राम भाई कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इस डायग्राम में अगर नॉर्मली नॉर्मली बच्चे की तरह हम देखें, तो यार ये है क्या है, स्टर्नम है, और ये पीछे क्या दिखाई दे रही है, ये जो आ रही है पीछे क्या है, ये पूरी पीछे डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगी। तो रिब्स की अरेंजमेंट कैसे है कि सारी की सारी रिब्स, कितनी है रिब्स, एक से लेके 12, 12 पेयर हैं। पेयर कैसे, एक यहां पे, 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 एक यहां पे। तो 12 की 12 पेयर रिब पीछे कमर में वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है। ठीक है, 12 की 12 पेयर पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हैं, आगे कैसे अटैच हैं उसी के बेस पे इनका नामकरण कर दिया गया है। मैंने क्या बोला, मेरी बात ध्यान रखना, बहुत कम आएगी, कि 12 की 12 पेयर रिब, चाहे ट्रू हो, फॉल्स हो, फ्लोटिंग हो, पीछे कमर वाली साइड यानी डोर्सल साइड, तो वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है ही, इसको नहीं बदल सकते। आगे चेस्ट वाली साइड वो कैसे अटैच हैं उसी के बेस पे तीन टाइप से डिवाइड हो गई हैं, कि ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब,
रिब फ्लोटिंग रिब। अब ट्रू रिब हमने उसको बोल दिया है कि जो स्टर्नम यानी हड्डी से अटैच है, पीछे भी हड्डी से, पीछे नहीं पीछे, पीछे भी हड्डी से यानी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, आगे वेंट्रली भी वो हड्डी से अटैच है, स्टर्नम से अटैच है, इसको ट्रू रिब्स बोल दिया। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। फॉल्स रिब, फॉल्स हो गई है मतलब झूठी हो गई है, मतलब आगे वो स्टर्नम से अटैच नहीं है, आगे किससे अटैच है कि देखो ये फर्स्ट 7 पेयर क्या थी, ट्रू रिब थी, तो सेवंथ रिब का जो कार्टिलेज था, उससे अटैच हो गए, अपनी फॉल्स रिब हो गई कि ये स्टर्नम से नहीं, सेवंथ रिब के कार्टिलेज से अटैच है। कौन सा कार्टिलेज है? हाइलिन कार्टिलेज से अटैच है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गई, कौन सी बच गई? 8 9 10 पेयर होगी, फॉल्स रिब होगी, 11 12 बच गई, ये है फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग मतलब देखो पीछे से तो अटैच होंगी डोर्सल साइड से, आगे ये फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं, मतलब अटैच ही नहीं है, ऐसे हवा में आगे तैर रही हैं। तो इसी के बेस पे भाई इनका नामकरण ऐसे कर दिया गया है कि फर्स्ट 7 पेयर जिनको हमने ट्रू बोला उनको बोल दिया वर्टिब्रो स्टर्नल। देखो कोई भी रिब हो वो वर्टिब्रो 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 तो होगी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि भाई पीछे तो वो वर्टिब्रल कॉलम से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होगी ही, इसको हम नहीं बदल सकते। आगे कैसे है कि स्टर्नल मतलब स्टर्नम से अटैच है वेंट्रली, और कोंड्रल मतलब कोंड्रो वर्ड होता है कार्टिलेज के लिए, ओस्टियो वर्ड बोन के लिए, कोंड्रल वर्ड होता है कार्टिलेज के लिए। तो कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज से मैंने बात की थी, 7th रिब के हाइलिन कार्टिलेज से अटैच है, तो ये कोंड्रल होगी, वर्टिब्रल कॉलम और कार्टिलेज होगी। वर्टिब्रल मतलब ये वेंट्रली अटैच ही नहीं है, फ्लोट कर रही है, फ्लोटिंग, खाली डोर्सली अटैच है, तो ये अपना रिब्स का मामला हो गया। अब हम देखने वाले हैं बोन्स ऑफ अपर बॉडी, उसके लिए अपने को ये हाथ देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है, ये कौन सा हाथ है? ये राइट हैंड यहां पे दिखाया गया है, जाहिर सी बात है यहां पर ऐसा ऐसा लेफ्ट हैंड भी होगा, तो जो बोन्स यहां पर पाई जाएंगी वो बोन्स यहां लेफ्ट हैंड होगा, उसमें भी पाई जाएंगी, ये कॉमन सेंस की बात है। तो बोन्स हम देखने वाले हैं। अब देखो यहां पर सबसे पहले ये अपना शोल्डर की बात हो रही है, ठीक है, ये शोल्डर देखो, यहां पर तो ये रिब्स हैं, रिब्स को अपने को यहां नहीं पढ़ना है, अपने को बाकी की पढ़नी है, ठीक है, रिब्स तो हम पढ़ चुके हैं। ये भाई अपना शोल्डर हो गया, ये अपना शोल्डर हो गया, तो यहां पर अपने को पेक्टोरल गडल में कौन सी बोन दिखाई दे रही है? ये देखो ट्राइंगुलर एक बोन दिखाई दे रही है पीछे, है ना, ये पीछे डोर्सल वाली साइड है। देखो डोर्सल वेंटर का थोड़ा समझ लो, देखो ये ह्यूमन बॉडी है, हाँ ये ह्यूमन बॉडी है, ये उसकी चेस्ट वाली साइड है, चेस्ट वाली साइड जिसको वेंट्रल साइड बोल दिया। तो ये क्या हो जाएगी? उसकी कमर वाली साइड जहां रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम, ये डोर्सल साइड, ये वेंट्रल, ये डोर्सल हो गई। अब डोर्सल साइड पे एक ट्रायंगुलर बोन स्कैपुला प्रेजेंट है, ये मान लीजिए स्कैपुला है, तो मेरी कमर वाली साइड यानी डोर्सल साइड पे ऐसे स्कैपुला प्रेजेंट है। अब इस फिर से वो टेढ़ी उंगली दिख रही होगी आपको मेरे मम्मी बोलते हैं तेरी शादी भी नहीं होगी, इसमें अंगूठी तो जाएगी नहीं, ठीक है। तो भाई डोर्सल साइड पे ही क्या प्रेजेंट है? स्कैपुला प्रेजेंट है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि स्कैपुला की डोर्सल वेंट्रल कौन सी होगी, तो ये स्कैपुला बोन है, इसकी डोर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड ये। अब स्कैपुला के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मान लो ये स्कैपुला के ऊपर कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, अब इसकी डोर्सल साइड ये हो गई, इसकी वेंट्रल ये हो गई, मतलब देखो ये डोर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रोक्सिमल, डिस्टल, ये रिस्पेक्टिव चलता है कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है, ऐसे बात हो रही है। तो स्कैपुला डोर्सली प्रेजेंट है, ये बात यहां पर हो गई। अब स्कैपुला के ऊपर ही देखोगे यहां पर एक बोन प्रेजेंट है जिसको क्लेविकल बोला जा रहा है, क्लेविकल। अब आपने देखा होगा जो बहुत फिट बंदे होते हैं, लड़के लड़कियां जो है ना आजकल लीन बॉडी जिम जाते हैं, तो उनकी ये बोन दिखाई देती है और खूबसूरत लगती है ना, तो इसको ब्यूटी बोन भी बोल दिया जाता है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं शर्ट पहनता हूं तो मेरी शर्ट के जो कॉलर हैं वो यहां पे आएंगे, तो इसको कॉलर बोन भी आप बोल सकते हो। तो क्लेविकल को ब्यूटी बोन भी बोल सकते हैं, कॉलर बोन भी बोल सकते हैं। और स्कैपुला देखो एक ब्लेड की जैसी दिखाई दे रही है, एक ब्लेड की जैसी, है ना, कि फ्लैट बोन है, ट्रायंगुलर ऐसे ब्लेड सा बन गया है, तो इसको शोल्डर ब्लेड भी बोल दिया जाता है कि शोल्डर में प्रेजेंट है और ब्लेड जैसी है, इसको शोल्डर ब्लेड भी बोल दिया जाता है। इतनी बातें क्लियर होगी। अब यहां से अपना पेट नहीं भरा, अपने को और डिटेल में जानकारी चाहिए कि ये डोर्सल वेंट्रल की बकवास मैंने क्यों करी थी। देखो ये है भाई स्कैपुला बोन, है ना, दिख रही है, ट्रायंगुलर है, फ्लैट है और ब्लेड जैसी है, जिसको हमने शोल्डर ब्लेड भी बोल दिया। ये है स्कैपुला और ये है क्लेविकल। तो क्लेविकल का पहले निपटा लेते हैं कि लॉन्ग स्लेंडर बोन है विद 2 कर्वेचर। देखो 2 कर्वेचर, एक ये कर्वेचर दिखाई दे रहा है, एक ये कर्वेचर, इतनी सी जानकारी चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है। अब हम स्कैपुला की बात करते हैं। देखो स्कैपुला की ये जो साइड है ये डोर्सल साइड है, ये डोर्सल साइड है, और पीछे वाली साइड कौन सी होगी?
पीछे वाली साइड होगी, जाहिर सी बात है वेंट्रल साइड होगी, ठीक है। अब क्या बोलती है एनसीईआरटी कि स्कैपुला के डोर्सल साइड पे स्पाइन प्रेजेंट होती है। स्पाइन क्या है? एक एलिवेटेड रिज है ऑन डोर्सल साइड। अब ये एलिवेटेड रिज क्या होता है? देखो, आप मान लो चंडीगढ़ में रहते हो, तो चंडीगढ़ में रहते हो ना, तो दूर जो हिमाचल की पहाड़ियां है ना, वो कुछ ऐसे दिखाई देती हैं दूर से, हिमाचल की पहाड़ियां। तो एलिवेटेड मतलब एलिवेटर, जो आपको ऊपर लेके जाए, मतलब ऊंचाई वाला। रिज मतलब चोटी। तो जैसे आपको पहाड़ की चोटियां ऐसे दूर से दिखाई देती है ना, इसी को आप समझ सकते हो कि यही है एलिवेटेड, कि ऊपर उठी हुई ऊंचाई वाली चोटियां। तो कुछ इसी को बोल रहे हैं हम स्पाइन, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है ये। अब ये स्पाइन 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 आगे चली आगे चली आगे चली, और आगे जाके इसने गुलगुला बना दिया। भाई हम अंग्रेजी के नाम याद ही नहीं करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। स्पाइन आगे चली और एक गुलगुले में ऐसे प्रोजेक्ट हो गई है। इसी को अंग्रेजी में क्या बोल देंगे कि स्पाइन जो है भाई आगे प्रोजेक्ट हो गई है, जिस एक प्रोसेस में, जिसको एक्रोमियन प्रोसेस बोल दिया, बात खत्म है। स्पाइन एक एलिवेटेड रिज थी जो आगे जाके एक गुलगुले में प्रोजेक्ट हो गई है। उसी गुलगुले को एक्रोमियन प्रोसेस का नाम दे दिया गया है। अब इस गुलगुले का काम क्या है? देखो, जाहिर सी बात है, यहां देखो, अबे कहां पे पहुंच गए? देखो यहां पे देखो, यहां देखो, ये क्लेविकल बोन जो है किससे? स्कैपुला से अटैच हो रही है। तो इस गुलगुले का एक्रोमियन प्रोसेस का काम क्या है कि यहां ये क्लेविकल अटैच हो जाएगी, ठीक है। अब एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे आप देख पा रहे हो एक कैविटी प्रेजेंट है, जिसको ग्लिनोइड कैविटी अब बोला जाता है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर ग्लिनोइड कैविटी है, और इस ग्लिनोइड कैविटी में कौन फिट हो रहा है? ह्यूमरस फिट हो रही है, जो अपने बाइसेप की बोन है, ठीक है। बातें क्लियर हो रही है? क्लेविकल कहां अटैच है? एक्रोमियन प्रोसेस पे। और ह्यूमरस कहां फिट होगी? इसमें कुछ ऐसे, इसमें कुछ ऐसे इमेजिन भी हो रहा है देखने से, ग्लिनोइड कैविटी में, है ना। नीचे कोक्सल बोन में भी सेम बात चलेंगी कि यहां ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस फिट हुई, कोक्सल बोन में कौन सी कैविटी आ जाएगी? एसिटाबुलम कैविटी आ जाएगी, जहां पे थाई बोन फीमर फिट हो जाएगी, सेम इस तरीके से, ठीक है। अब स्कैपुला के बारे में वही बातें हैं, ट्राइंगल होती है और फ्लैट होती है। उसकी लोकेशन की बात की जाए रिब्स के लेवल पे, तो सेकंड टू सेवंथ रिब के ये इस लेवल पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। बाकी सारी बातें कवर हो चुकी हैं। अब यहां पे आ जाते हैं, देखो ये नीचे कौन सी अपनी जो बाइसेप में आ गई, ये अपनी ह्यूमरस वाली बोन आ गई। अब नीचे आएंगी रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना। अब रेडियस अल्ना में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये थंब वाली साइड रेडियस होगी कि अल्ना होगी। तो ऐसे याद रखना, देखो यू फॉर उंगली, यू फॉर उंगली, यू फॉर अल्ना। तो उंगली वाली साइड कौन सी होगी? अल्ना होगी, देख लो। ये उंगली है, ये अल्ना है, थंब वाली साइड ऑटोमेटिकली रेडियस हो जाएगी। फिर देखो, ये आपकी रिस्ट की बोन आ गई, ये क्या है? ये क्या है? रिस्ट की बोन आ गई, कार्पल्स आ गई। फिर ये क्या है? अपनी लंबी लंबी ये पाम की बोन आ जाएंगी, है ना। देखो ये रिस्ट है, ये पाम है, ये पाम है, बोलते हैं ना पाम रीडिंग, है ना, यहां से पढ़ते हैं वो रेखाएं, ठीक है। तो कार्पल्स हो गई अपनी रिस्ट की बोन, कुछ भी याद नहीं कर रहे हम। मेटाकार्पल होगी अपनी पाम की बोन, हो गई पाम की बोन। फिर अपने फेलेंजेस आ गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बोन्स ऑफ लोअर बॉडी। देखो बोन्स ऑफ लोअर बॉडी में कौन सी बोन होगी भाई? कोक्सल बोन होगी। और कोक्सल बोन की खास बात क्या है कि ये तीन बोन के फ्यूजन से बनी है, तीन बोन के फ्यूजन से बनी है। कौन सी तीन? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस के फ्यूजन से ये बनी है। अब देखो जाहिर सी बात है, ये हमारी एक टांग है, तो जाहिर सी बात है यहां दूसरी टांग भी होगी। तो जो बोन्स यहां होंगी वो यहां होंगी। काउंटिंग आपको याद करने की अब जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो भाई ये कोक्सल बोन होगी। जैसे वहां पे स्कैपुला में कौन फिट हो रही थी? ह्यूमरस फिट हो रही थी ग्लिनोइड कैविटी में। वैसे ही कोक्सल बोन में क्या होगी? एसिटाबुलम कैविटी होगी, जिसमें ये फीमर फिट हो जाएगी। फिर यहां पर अपना घुटना आ गया, घुटने की कटोरी आ गई, जिसको पटेला बोल दिया, नी कैप भी इसको बोल देते हैं। फिर आ गई टीबिया और फिबुला। अब टीबिया और फिबुला में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फिबुला अंदर वाली साइड है कि बाहर वाली साइड। देखो ये पैर एक है, यहां दूसरा पैर होगा, तो अंदर वाली साइड जाहिर सी बात है ये बनी ना, ये बाहर वाली साइड हो जाएगी। यहां दूसरा पैर है तो अंदर वाली साइड ये होगी। तो ऐसे याद रखना, F4 क्या होता है? फॉरेन, फॉरेन मतलब बाहर का देश, तो बाहर वाली साइड कौन सी होगी? फिबुला हो जाएगी। नीचे क्या आ गए अपने टखने में? ये टार्सल्स आ गए, फिर मेटाटार्सल फेलेंजेस आ गए, ठीक है। इतनी सी बात है। अब कोक्सल बोन हमने बात की, तीन बोन के फ्यूजन से बनती है, कि इलियम, इस्चियम, प्यूबिस के फ्यूजन से बनती है। और यहां पर देखो प्यूबिक सिम्फायोसिस पाया जाएगा, जिसमें कार्टिलेज का बना हुआ है। यहां पे ये जॉइंट
क्या कर रहा है, दो कोक्सल बोन को एक तरीके से जोड़ रहा है ना, दो कोक्सल बोन को एक तरीके से जोड़ रहा है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कार्टिलेज का, फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ वही बातें लिखी हुई हैं भाई, पेल्विक गडल में कितनी बोन होती हैं, अपनी दो कोक्सल। पेल्विक गडल क्या है, शकीरा वाला हिप्स डोंट लाई, तो वहां पे दो बोन है भाई। दो बोन कैसे हैं कि एक तो भाई मान लीजिए ये हो गई, एक ये हो गई, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड हो गई, है ना। और हर एक कोक्सल बोन की बात करें तो फ्यूजन से बनी है, वही बातें लिखी हुई है यार, इलियम, स्टेम, प्यूबिस। और एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन, मतलब जहां इनका फ्यूजन हो रहा है वहां पे एक कैविटी प्रेजेंट है, एसेटेबुलम, जिसमें क्या है, फीमर आर्टिकुलेट, फीमर फिटोरिया, वही बातें हैं घूम फिर के। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल ही क्लियर हैं। अब ये भाई वो कॉमन सेंस की बातें आ गई कि शोल्डर जॉइंट में कौन सी होगी, अब कुछ याद ही नहीं करना ना, स्कैपुला ह्यूमरस है। एल्बो जॉइंट में कौन सी होगी, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, हिप जॉइंट में कोक्सल बोन फीमर, नी जॉइंट फीमर पटेला टिबिया। कुछ याद करने का नहीं है, कॉमन सेंस से भी आप लिख दोगे। अब ये कॉमन कॉमन नाम मैंने आपको बता ही दिए। शोल्डर ब्लेड किसको बोलेंगे, स्कैपुला को बोलेंगे। कोलर बोन क्लेविकल को बोलेंगे। रिस्ट बोन कार्पल को, पाम बोन मेटाकार्पल को, थाई बोन फीमर को, नी कैप घुटने की कटोरी पटेला, एंकल बोन टखना, टखने से याद रखना टार्सल एंकल बोन। ठीक है, और क्या है, फ्लैट बोन कौन सी है, रिब्स मैंने आपको स्केल का एग्जांपल देके बताया था, फ्लैट बोन होती है। स्टर्नम एक फ्लैट बोन है। स्कैपुला तो हमने देख ही लिया कि फ्लैट बोन है, शोल्डर ब्लेड, ठीक है। और बहुत सारी स्कल की बोन भी इमेजिन भी हो रही है कि फ्लैट बोन है, ठीक है। अब ऐसी ऐसी कौन सी बोन है जो फ्यूजन से बनी है, तो कोक्सल बोन हमने देख लिया, इलियम, स्टेम, प्यूबिस के फ्यूजन से बनी है। और सैक्रम और कॉक्सिक्स ये भी फ्यूजन से बनती है। इसमें ज्यादा फालतू याद मत रखना, बस इतना याद रख लेना कि सैक्रम और कॉक्सिक्स भी क्या है, फ्यूजन से बनती है, ठीक है। और गडल की बात करें तो भाई पेक्टोरल गडल क्या है, अपना शोल्डर वाला जो स्कैपुला कैविकल ने बनाया है। पेल्विक गडल हिप्स डोंट लाई शकीरा वाला जो दो कोक्सल ने बनाया है, दो कोक्सल बोन ने बनाया है। ये बात यहाँ पे याद रखनी है। तो भाई अब हम पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट्स। तो कितनी मूवमेंट हो सकती है उस बेसिस पे जॉइंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि फाइब्रस जॉइंट ऐसे होंगे जिनमें मूवमेंट बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, डू नॉट अलाउ, है ना, बिल्कुल ही जेल में बिठा दिया उनको। कार्टिलेजिनस होंगे कि भाई लिमिटेड मूवमेंट है, कि बिल्कुल ही मरोगे क्या आप, थोड़ी बहुत मूवमेंट कर लो, है ना, थोड़ा सांस ले लो, ठीक है। और साइनोवियल ने तो भाई छूट ही दे दिया कि कंसीडरेबल अच्छी खासी मूवमेंट उसमें होती है। अब ये कहां पाई जाएगी फाइब्रस वाली, कि ये कॉमन सेंस से बना लो। अब देखो ये है अपनी स्कल बोन्स हैं। अब देखो अगर आपको इस खोपड़ी को मूवमेंट करानी हो तो आपको यहां से इधर उधर घुमानी पड़ेगी मुंडी। अगर मैं बोलूं यहां से इस पार्ट की मूवमेंट करा दो अलग से तो नहीं हो पाएगी, इस पार्ट की अलग से मूवमेंट करा दो तो नहीं हो पाएगी। तो भाई फ्लैट स्कल बोन्स में क्या है, कहां गया बेटे, ये रहा। तो फ्लैट स्कल बोन्स में अपना फाइब्रस हो गया। कार्टिलेजिनस की लिमिटेड मूवमेंट है, जैसे वर्टिब्री कॉलम है। अपनी रीढ़ की हड्डी की लिमिटेड ही मूवमेंट है। अगर आप चाहो कि पूरा पीछे मुड़ के ऐसे हो जाओ, देखो वो योगा वोगा वाले थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा इसलिए हो जाते हैं, पर उनमें भी ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी मूवमेंट करा लो, एक लिमिट के बाद है ना रीढ़ की हड्डी कड़ैक करके टूट जाएगी और काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। पर साइनोवियल जॉइंट में भाई कंसीडरेबल मूवमेंट है। जैसे मेरे हाथ हैं भाई, देखो ना अच्छे खासे हिला पाते हैं हम हाथों को पैरों को, तो यहाँ पे कंसीडरेबल मूवमेंट है। तो साइनोवियल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक साइनोवियल कैविटी बन रही है। साइनोवियल कैविटी में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। देखो आप सुना होगा आपने देसी लैंग्वेज में जो हरियाणा और यहाँ के पंजाब के, कि भाई बोलते हैं ना गोड्डों का ग्रीस घिस गया है, गोड्डों में ग्रीस खत्म हो गया, तो वो ग्रीस गोड्डों का पानी कम हो गया, तो वो क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है। बाकी ज्यादा इस डायग्राम में कुछ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है, साइनोवियल कैविटी होती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, और उसी की वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। अब साइनोवियल जॉइंट को ट्रिक से कैसे याद करें, ये हम करने वाले हैं। सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखो इसको बताने से पहले मैं आपको एक कॉमन सेंस की चीज बताना चाहूंगा। देखो जो जॉइंट शोल्डर में होगा वही हिप में होगा, और जो एल्बो में होगा वही नी में होगा, दोनों एक तरह की चीजें हैं, है ना। आप थोड़ा इमेजिन भी करके देखो कि जो एल्बो है, अब कैसे दिखाऊं वीडियो में, देखो ये भाई एल्बो है, कुछ इसी तरह की मूवमेंट किसमें होती है, अपने, है ना, किसमें, अपने नी में होती है, और शोल्डर और हिप में सेम होगा। ये एक कॉमन सेंस की बात याद रखना, जो एल्बो में वही नी में, जो शोल्डर में वही हिप में। अब करते हैं ट्रिक। देखो बॉल एंड सॉकेट से अपने को याद आएगा बॉल, बॉल मतलब बॉलिंग। अपने देश में बॉलिंग का मतलब क्या है, क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट कौन खेल रहा है, बुमराह खेल रहा है। देखो बुमराह की आपने बॉलिंग देखी होगी कि वो यहाँ एल्बो से हाथ मोड़ता ही नहीं है, वो पूरा सीधा हाथ रख के बॉलिंग करा देता है, ठीक है। तो उसका कौन सा जॉइंट यूज हुआ है बॉलिंग कराने में, शोल्डर वाला जॉइंट यूज हुआ है। तो जो शोल्डर में होगा वही हिप में होगा, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो कुछ याद नहीं किया, बॉलिंग करानी है किसको, बुमराह को। बुमराह को हाथ कहां से घूमा, शोल्डर से घूमा, तो शोल्डर
शोल्डर जॉइंट और उसी से याद आ गया हिप जॉइंट हो गया। अब हिंज जॉइंट की बात कर लेते हैं, तो हिंज जॉइंट में ट्रिक लगाने से अच्छा है हिंज का मतलब ही समझ लेते हैं। अगर आप गूगल पे जाओगे, हिंज भर दोगे और इमेजेस में जाओगे तो ये आपको इमेज दिखेगी, मतलब आपके दरवाजों में आपने जरूर देखी होगी, है ना। अब ये दरवाजे में क्यों लगी है, क्योंकि दरवाजे की मूवमेंट, फिर से यार ऐसे होना पड़ेगा, दरवाजे की मूवमेंट ऐसे ही तो है, हमारी कोनी एल्बो जैसी ही तो है, तो उसी से ये रिलेट हो रही है, रिजेंबल हिंज को कर रही है। देखो ऐसे ऐसे मूवमेंट होगी और ऐसे ही नी वाली होती है, तो कुछ याद ही नहीं किया। नेक्स्ट, अबे यार आज कुछ तो गड़बड़ है। पाइवेट जॉइंट की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब वाली, ठीक है, तो ए से हो जाएगा एटलस, ए से हो जाएगा एक्सिस और पी से हो जाएगा पाइवेट जॉइंट। मतलब पाइवेट जॉइंट किसके बीच में होगा, एटलस और एक्सिस के बीच में। ये क्या थे, एटलस क्या था, पहला वर्टिब्री था, एक्सिस क्या था, दूसरा वर्टिब्री था। ये बात हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। देखो मान लीजिए ये मेरी कार जा रही है, ये मेरी कार जा रही है और पीछे पीछे ये आपकी कार आ रही है। अब हमारी दोनों की कार्स के बीच में क्या होना चाहिए, अच्छा खासा गैप होना चाहिए, नहीं तो दोनों कार भिड़ जाएंगी, फिर अपने बीच में लड़ाई होगी, फिर तुम, है ना, फिर भागते फिरोगे, मैं पहले बोल रहा हूं, ठीक है। तो दोनों कार के बीच गैप होना चाहिए। कार मतलब कार्पल, कार मतलब कार्पल, जी फॉर गैप, जी फॉर ग्लाइडिंग, मतलब दो कार्पल के बीच बिटवीन कार्पल्स कौन सा होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। नेक्स्ट हम सैडल की बात कर रहे हैं, तो सैडल में वर्ड आया सैड, सैडल में वर्ड आया सैड, सैड मतलब कोई उदास है, तो उदासी का साइन ये लग रहा है ना कि उदास है भाई, ऐसे है ना, अंगूठा नीचे का रखा है भाई, मेरे को मत छोड़ो, मैं बहुत उदास हूं, दूर चले जाओ मेरे से। अब उदास कौन है, सीएम उदास है, चीफ मिनिस्टर साहब उदास है। चीफ मिनिस्टर क्यों उदास है भाई, नए वाला इलेक्शन हुआ है, वो हार गया होगा, इलेक्शन हार गया होगा, तो सैड मतलब सैडल, सीएमसी से कार्पल, एम से मेटा कार्पल, और भाई उदास है, थंब नीचे है, तो थंब के कार्पल मेटा कार्पल में कौन सा होगा, सैडल जॉइंट होगा। तो ये बातें हमने पूरी कवर कर ली। अब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं। देखो भाई, डिसऑर्डर में ये जो लिखा हुआ है ये आप अपने आप ही पढ़ सकते हो कि भाई जैसे ये है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, इसमें थकान होती है, वीकनिंग पैरालिसिस होती है, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल है, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या है, टिटेनी में रैपिड स्पासम, इसका मतलब वाइल्ड कोट्रैक्शन है, ड्यू टू लो कैल्शियम होता है। अर्थराइटिस में क्या है, आइटिस का मतलब होता है, अरे स्पेलिंग गलत है भाई यहाँ पे, अर्थराइटिस, ठीक है, अर्थराइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, अर्थरो का मतलब होता है जॉइंट्स। ओस्टियोपोरोसिस में क्या है, एज रिलेटेड है, एस्ट्रोजन के डिक्रीज लेवल से होता है। गाउट में क्या है, इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की, क्यों, यूरिक एसिड क्रिस्टल की एक्यूमुलेशन है। तो ये तो भाई कॉमन कॉमन पढ़ने की चीजें थी। अब आते हैं हम अपनी ट्रिक्स पे कि क्वेश्चन कहां फंसेगा, चीजों को याद कैसे रखना है। देखो, मयंक गांधी को एड्स है, मयंक गांधी, मैंने मयंक गांधी कर दिया बदल के, नहीं तो मेरे को पता लगे यहाँ पुलिस उठा के लेगी, ठीक है। मयंक गांधी को एड्स है, एम से मयस्थीनिया, जी से ग्रेविस, ए ओटो, आई इम्यूनो, डी डिसऑर्डर, बात खत्म। नेक्स्ट, एमडी इन जेनेटिक्स। देखो आपने एमबीबीएस तो कर ली, अब आपको एमडी करनी है, तो जेनेटिक्स फील्ड में आप एमडी करना चाहते हो। एम से मस्कुलर, डी से डिस्ट्रोफी, जेनेटिक्स मतलब है मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, काम ही खत्म। टिकट कलेक्टर, टी फॉर टिटेनी, सी फॉर मतलब कैल्शियम का लेना देना है, तो यहां पे देख लो भाई, लो कैल्शियम की वजह से ये हो रही है। अर्थराइटिस, आइटिस का मतलब ही क्या होता है, इन्फ्लामेशन, अर्थरो का मतलब होता है जॉइंट्स, अर्थरोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, अर्थरो मतलब जो। नेक्स्ट है ओस्टियोपोरोसिस। देखो ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, अब ओ से ओस्टियोपोरोसिस और ओ से ओल्ड, ओल्ड मतलब भाई एज रिलेटेड है, कुछ भी नहीं है भाई, इतनी आसान ट्रिक्स हैं, ये कभी नहीं भूलने वाली। नीट, यूजी, नीट अपने काम का है नहीं यहाँ पे। यू से यूरिक एसिड क्रिस्टल, जी से गाउट में बनेंगे, सिंपल सी बात है, बहुत ही आसानी से हमने टॉपिक खत्म किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।